हर हर महादेव। पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, लेकिन जिस विषय को लेकर के आ रहा हूँ उस पर पहली बार चर्चा नहीं हो रही है। उस पर पिछले 1000 साल से लगातार चर्चा हो रही है। हम हर बार उसे टाल रहे हैं या अपने आँखों के आगे एक पर्दा बना रहे हैं, झुठला दे रहे हैं खुद को, समाज को, बच्चों को, लेकिन उस चर्चा का अभी तक कोई हल निकल करके नहीं आ पाया है कि कोई एक हल दे। एक प्रयास हुआ था 47 में, हमने अपना एक अंग काट करके, अपने देश का एक अंग काट करके उनको दे दिया, इस उम्मीद में कि वो चर्चा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो चर्चा ख़त्म नहीं हुई, अभी भी अनवरत जारी है। सबको इशारा समझ रहा है कि मैं उस किस चर्चा की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक एक करके उदाहरण लेके आ रहा हूँ कि क्यों वो चर्चा कायम है। वो समुदाय विशेष एक विरोध करता है और देश के बड़े बड़े नामी गिरामी होटल, रेस्टोरेंट्स ये अपने यहाँ बोर्ड लगा देते हैं कि नो पोर्क मीट इज सप्लाइड और यूज्ड। पोर्क मीट से केवल उनको समस्या थी, किसी को समस्या नहीं थी, लेकिन रेस्टोरेंटों को ये बोर्ड लगाना पड़ा कि नो पोर्क मीट इज सप्लाइड। मुझे खाना है, हमारे लोगों को खाना है, काफ़ी लोगों को पसंद है। क्यों? उनकी चिंता नहीं है, बस एक समुदाय विशेष की चिंता है। फिर वही समुदाय विशेष उठा और दोबारा हल्ला मचाया। तो रेस्टोरेंट और होटल तो छोड़िए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सामान पर स्टैंप लगा के बेच रही हैं कि हलाला सर्टिफाइड। आज तक आपने कभी ये सर्टिफिकेशन तो नहीं दिया कि ये तामसी है, ये आध्यात्मिक है, ये सात्विक भोजन है, लेकिन हलाला का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ गया। एक हुआ। दूसरा, उसी समुदाय विशेष के कुछ लोगों द्वारा एक दिल्ली में जलसा किया गया, उस जलसा से कोरोना फैला और पूरे हिंदुस्तान में वो कोरोना फैल गया। पिछले 1.5 महीने, पौने 2 महीने से हम एक तरीके से गृह बंद हैं, केवल उनकी जिद की वजह से। आज भी 70-80% मरीज या तो उस समुदाय विशेष के हैं या वहाँ से उस जलसे से जो आए हुए हैं लोग, उन्होंने ही फैलाया है, तो उसी के मरीज हैं। कुछ इक्के दुक्के 10%, 20% लोग ऐसे हैं जो विदेश से आए हैं, जिसमें एक लखनऊ का बहुत चर्चित मामला है। मैं उनसे भी आंख नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में उस समुदाय विशेष से अगर हम दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे विरुद्ध मुकदमा हो रहा है, हमको जाकर के जमानत करवानी पड़ रही है। दिल्ली, मुंबई में अभी 2-1 दिन पहले ही हादसा हुआ कि उस समुदाय विशेष से सामान खरीदने से एक आदमी ने मना कर दिया, तो उस आदमी के ऊपर मुकदमा हुआ, उनको गिरफ्तार किया गया। भले बाद में जमानत हो गई, लेकिन उस आदमी को, हम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो एक कानूनन जुर्म हो जाता है। क्यों? ये हिंदुस्तान है या ये क्या है? हम स्वतंत्र हैं या नहीं हैं? उनको हलाल मीट दिया जा सकता है, उनको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम अपनी किसी डिमांड पर अडिग हुए तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके आगे झुक जाएंगे आप, हमको गिरफ्तार कर लेंगे। तीसरा उदाहरण, बाजार भरा हुआ है इस्लामी मीट शॉप, हलाला मीट शॉप, मुस्लिम XYZ, इन सब से, लेकिन 1-2 लोगों ने या कुछ लोगों ने झारखंड में अपनी सब्जी दुकान के आगे ये लिख दिया कि हिंदू फल विक्रेता या सब्जी विक्रेता, तो बोर्ड हटाना पड़ गया। पुलिस आई, बोर्ड हटवाई। भैया, हिंदुस्तान का बरगलाना, हम कब तक ये बात हम सुनेंगे कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है? जब हम अपने आप को हिंदू कह ही नहीं सकते तो ये हिंदुस्तान कैसा है? उदाहरण खत्म नहीं हुए, अभी और उदाहरण लेकर के आता हूं। सड़क पे होने वाली हर पिटाई में गौरक्षक एंगल सबको दिख गया था, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री को भी दिख गया था। संसद में उस पर चर्चा हुई थी, न्यूज़ चैनल्स तो उसकी डिबेट से भर गए थे एकदम। सबको दिख गया था कि हर वो आदमी वो एक्सीडेंट करके भागा है या चोरी का माल लेके भागा है, उसको अगर पीटा जा रहा है तो उस पीटने में गौरक्षकों का ही दोष है। लेकिन वही लोग अब आज चीख चीख कर बोल रहे हैं कि पाल घर में जो हत्याएं हुई हैं उसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। भैया, आकाशवाणी हुई थी, आप लोगों ने जा कर के देखा था
कि गौ जो सड़क पे आदमी पीटा जा रहा था वो गौरक्षक एंगल था, और वही आकाशवाणी आकर के आपको बता दी कि पालघर में कोई धार्मिक एंगल नहीं है। आज एटा का कांड हुआ है, एटा में भी बोला जा रहा है कि कोई धार्मिक एंगल नहीं है। क्यों बोला जा रहा है भैया? कौन सी ऐसी आपके पास अदृश्य अद्भुत शक्ति थी जिसमें आपको गौरक्षक एंगल दिखा दिया था वहाँ पे, जो सड़क पे हादसे हुए थे या जो ट्रेन की सीट को लेकर के झगड़ा हुआ था कि उसमें गौरक्षक इन्वॉल्व थे, लेकिन वही अदृश्य शक्ति आपको पालघर में और एटा में दिखा दिया कि कोई धार्मिक एंगल नहीं है। ये हिंदुस्तान कब तक हमको जय हिंद बोल करके ये बरगलाया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान है? हमको तो कहीं से दिख नहीं रहा है कि ये हिंदुस्तान है। तो केवल जय हिंद का एक नारा रह गया है और हिंदुस्तान का एक शब्द रह गया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई बेगारा बेगैरत भिखारी इस देश में कोई है तो वो हिंदू ही है। अब तो शर्म आती है ये कहने में कि जय हिंद। मैं तो हिंदुओं से कहूँगा कि अगर जय हिंद शब्द कल की तारीख में सुनना है तो आज से हर हर महादेव और जय बजरंगबली का नारा लगाना शुरू कर दो। वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और वीडियो ख़त्म करते समय जय हिंद नहीं कहूँगा। हिंदुओं, हर हर महादेव का नारा लगाना शुरू करो। हर हर महादेव।